भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ध्यान दोगे आप क्वेश्चन क्या, ये प्रमेय क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये प्रमेय कह रहा है क्या कि अगर यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये क्या होता है, ये जो त्रिभुज होते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माना क्या, दो त्रिभुज मैंने ले लिया ABC और एक ले लिया PQR। नहीं तो हमें करना क्या है, लिखेंगे क्या यहाँ से हल में लिखना है कि माना कि, क्योंकि त्रिभुज तो दिया हुआ रहेगा नहीं, हमें लेके चलना पड़ेगा। माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के संगत कोण बराबर हैं अर्थात क्या हो जाएगा, संगत का मतलब होता है, जैसे यार मान लो इस त्रिभुज में ए की बात करूंगा तो ये हो जाएगा इस त्रिभुज में P के बराबर, कोण P के बराबर। अगर मैं बात करूंगा B कोण की बात तो B कोण हो जाएगा, इसका संगत कोण हो जाएगा कोण Q। और मैं कोण C की बात कर लूँ, ये कोण C का संगत कोण हो जाएगा कोण R। ठीक है, तो अर्थात क्या हो गया कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R। आपको ये दे रखा है, सिद्ध क्या करना है उसको लिखना पड़ेगा। हम सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध ये करना है हमें कि इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी कि इसकी संगत भुजाएं AB की संगत भुजा हो जाएगी PQ, AC की PR और BC की संगत भुजाएं QR हो जाएगी। यही हमें दिखाना है। तो क्या लिखेंगे इसको कि AB बट्टा PQ इसका अनुपात बराबर होगा AC बट्टा PR और ये बराबर होगा BC बट्टा QR के। ये आपको इतना तक लेना है। ठीक है, अब आगे हमें प्रयोग करने से पहले रचना करना पड़ेगा। रचना का मतलब होता है जो हम खुद से करते हैं। तो इसमें क्या करना हमें कि AB के बराबर एक जो है PQR तो है, तो एक ले लेना है AB के बराबर। मैंने क्या किया, तो एक S ले लिया और यहाँ पे ले लिया AC के बराबर मैंने यहाँ पे T ले लिया। ठीक है, यहाँ पे T ले लिया। इसका मतलब क्या लिखा मैंने कि AB बराबर PS काटा और AC बराबर PT ले लिया, PT काटा और दोनों को S को और T को मिला दिया। यही करेंगे कि AB बराबर PS तथा AC बराबर PT काटा, PT लिया तथा ST को मिला दिया, ST को मिलाया। अब चलेंगे हम प्रमाण पे। अब प्रमाण में चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तो मैंने इस भुजा के बराबर ये भुजा मैंने काट लिया, नहीं तो AB बराबर क्या हो जाएगा PS। त्रिभुज चलेंगे हम, त्रिभुज ABC तथा नया त्रिभुज बना अभी PST, इसको सर्वांश में दिखाना हमें। तो त्रिभुज PST में इसमें AB ये भुजा बराबर है किसमें, ये भुजा किसके बराबर है PS की। कहाँ से, मैं रचना में लिया है PS के। कहाँ से, ये मैंने लिया रचना से। उसके बाद ये जो कोण जो है कोण A बराबर कोण P, जो क्वेश्चन में दे रखा है कोण A बराबर कौन सा कोण P। कहाँ से, ये दिया हुआ है, इस सवाल नहीं कह रहा है, दिया हुआ है। अब
और ए सी किसके बराबर है, तो मैंने पी टी के बराबर काटा था, रचना से रचना मैंने किया है, ए सी बराबर पी टी लिख लेना है कि ए सी बराबर पी टी, राइट। तो आप देखोगे क्या, ये कहाँ से, तो रचना से लिया मैंने, रचना से नहीं। अब एक बात देख लो आप, यहाँ आप देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको पता चलेगा कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और बीच का कोण ये इसके बराबर, और बीच का कोण तो एस ए एस, एस ले लिया, ये इसके बराबर, ये कोण ए एंगल इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर, एस ए एस से नहीं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज कौन सा लिया था, ए बी सी तथा सर्वांशम हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी एस टी के। क्यों, तो एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से नहीं। अब आपने जो यहाँ पे प्रूफ कर दिया नहीं, मैंने प्रूफ क्या कर दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि इसके हर कोण, ये कोण संगत कोण बराबर हो जाएंगे, कोण बी के बराबर कोण एस हो जाएगा, इसीलिए क्या कहेंगे हम, कोण बी बराबर कोण एस तथा कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण टी आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो कोण बी पहले था क्यू के बराबर और कोण सी था आर के बराबर। अभी मैंने क्या प्रूफ किया, कोण बी हो गया इसके बराबर और कोण सी हो गया इसके बराबर, नहीं हो गया जी। तो अब ये और ये कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, दोनों संगत कोण है, और संगत कोण बराबर हो तो हम क्या कहेंगे कि एस टी समांतर क्यू आर है। इसलिए क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि कोण जो है, कोण एस बराबर कोण क्यू और कोण आर बराबर कोण टी आ गया, नहीं, क्योंकि आप समझ इस चीज को, कोण बी बराबर आर क्यू दे रखा था और सी बराबर दे रखा था आर। अभी मैंने क्या प्रूफ किया कि कोण बी बराबर एस और कोण सी बराबर टी, तो इसका मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर भी है, तो क्या कहेंगे हम, दोनों आपस में बराबर होगा, और दोनों बराबर हो तो क्या हो गया, संगत कोण बराबर, और संगत कोण बराबर नहीं, ये आ गया बराबर टी हो गया। इसीलिए हम क्या कहेंगे हम कि अगर कोई भी रेखा, अगर दो रेखाओं दो रेखाओं को नहीं, अगर कोई किसी का प्रतिच्छेद करती है और उसमें क्या हो तो संगत कोण बराबर हो, तो हम क्या कहते हैं कि वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो इसलिए क्या कहेंगे हम कि एस टी समांतर होगा क्यू आर के, क्या हो जाएगा, एस टी ये समांतर हो जाएगा क्यू आर के, नहीं। अब इससे पहले प्रमेय है जो सेल्स प्रमेय पढ़ा था आपने, उसमें क्या कह रहा था, उसमें कहा गया था क्या कि अगर किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा जो खींची जाती है तो समांतर रेखा होती है ना, वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बात करोगे ये तो हो जाएगा ये पी एस बट्टा हो जाएगा पी क्यू, नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि पी एस बट्टा में पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा पी टी बट्टा में टी आर के। पी एस बट्टा पी क्यू लिया, यहाँ पे लेना पड़ेगा पी टी बट्टा पी आर, यहाँ पर आ जाएगा पी टी बट्टा पी आर, दिक्कत। अब यहाँ पे ये जो आ गया तो आप अभी देखा आपने क्या कि पी एस किसके बराबर है, देखो तो आप पी एस देखो यहाँ रचना में पी एस किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पी एस के बदले मैंने क्या किया, पी एस के बदले में ए बी लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, पी क्यू था पी टी किसके बराबर है, पी टी देख लो आप, पी टी कहाँ गया, पी टी ये है, पी टी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो पी टी के बदले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा ए सी, बट्टा में क्या है पी आर, क्या है पी आर, ठीक है। ये हो गया, देखो यहाँ पे ए बी बट्टा पी क्यू और ए सी बट्टा पी आर आ गया, और तीसरी वजह कौन सी बच गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें बी सी, नहीं ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बी सी बट्टा में आ जाएगा ये क्यू आर, नहीं ये देखा जस्ट आपने ये कर लिया, ये बट्टा ये आ गया, ये बट्टा ये आ गया, और बी सी बट्टा में क्या आ जाएगा, ये अनुपातिक हो जाएगा।
ये तुम आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव कर दिया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर इजी प्रमेय है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात तो है नहीं। तो अभी आपने ये क्या पढ़ा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको अगर दिक्कत होती है एक बार इस प्रमेय को 2 बार आप 3 बार देख लो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जितना भी अंदर से जो कुछ कुछ बाकी रह जाएगा, एक बार समझ में नहीं आएगा, जो क्लियर नहीं हो पाता है, उसको आप 2 बार, 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में क्या होगा, वो माइंड से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हुआ। ठीक है, अगर मैं लंबा बताऊँगा तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो एक बार बता दो फिर से, तो आपने भी जो प्रमेय पढ़ा, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो मैं देखा था बराबर कर दिया था नहीं, ये तो सब प्रमेय ही कह रहा है। तो उसकी संगत जो भुजाएं होती है ना, वो एक ही अनुपात में होती है, यानी कि समानुपातिक होती है। जो मैंने सिद्ध करना था, मैंने यही लिखा था सिद्ध करना था, यहाँ मैंने सिद्ध कर दिया। तो अभी आप क्या समझना है इस चीज़ से, कि अगर किसी भी त्रिभुज, 2 त्रिभुज में अगर समकोणिक हो, यानी कि समान कोण हो, संगत कोण समान क्या हो, समान हो, तो हम क्या कहेंगे, उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और एक्सरसाइज जो है, अगले एक्सरसाइज में आपको यही थ्योरम का यूज करना पड़ेगा सवाल बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए, सवाल बनाने के लिए भी इसका उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये जो प्रमेय है वो अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ये मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये जो मैंने प्रमेय बताया वो सारी समझ में आ गया होगा, हर बात आ गई होगी समझ में। अगर कोई भी दिक्कत रह जाती है तो आप प्रमेय मुझे बताइएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा नहीं। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के जो है बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको आने वाली अगली वीडियो होगी वो आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत तो आप बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।